सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को लगता है कि आतंकवाद का यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सरकार उनके विचारों को क्या कर सकती है, रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है राष्ट्र की सुरक्षा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आतंकवाद का प्रचार को रोकने के लिए क्या कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है सरकार। आगे देखते हैं, विदेश से संबंध, किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाना, किसी देश के खिलाफ आप लोगों में नफरत फैला रहे हैं आप, तो आपके अभिव्यक्ति पर क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि आप किसी अन्य देश पर नफरत के इरादे से कोई भी बात प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाना क्या है, अनुचित है, गलत है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला है सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था को अगर देखें अगर, तो कहीं आप दंगे भड़का रहे हैं या फिर अफवाह कोई फैला रहे हैं, तो यह क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था का यह अपमान है। इसे रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, शालीनता या नैतिकता। शालीनता या नैतिकता मतलब कोई आप फिल्में दिखा रहे हैं, लेकिन समाज को देखते हुए वह अनुकूल नहीं हो, जिससे कि समाज में एक गलत वातावरण बन सकता है, जिससे कई लोगों को कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, दंगे भड़क सकते हैं, लोगों में असमानता बढ़ सकती है। तो ऐसे पर क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, मानहानि मतलब किसी पर आप झूठे आरोप लगाते हैं, किसी की प्रतिष्ठा को आप चोट पहुंचाते हैं। जैसे आप लिखा गया है ना, झूठे आरोप जो किसी की प्रतिष्ठा गिराए। किसी पर आप जब झूठे आरोप लगाते हैं कि किसी की प्रतिष्ठा पर आप चोट पहुंचाते हैं, जो कि बेबुनियाद हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो यह क्या है, मानहानि है। आगे देखते हैं, अदालत की अवमानना। आप अदालत के फैसले को आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप जब अदालत फैसला देती है तो आप वहाँ पर कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, न्यायालय का अपमान करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, यह क्या है, अपमान है। आगे देखते हैं, अपराध के लिए उकसाना। किसी को आप अपराध के लिए उकसा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर, अपराध के लिए उकसाना हिंसा या अपराध को प्रेरित करता है। किसी को गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं आप, बढ़ावा दे रहे हैं, तो यह भी क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, यह गलत है। आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता। भारत की जो संप्रभुता है
जो शांति है, अखंडता है, जो कि पूरे भारत को एकजुट करने में जितनी भूमिका है उसको आप चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो भारत एकत्र है, एक मजबूत है, उसे आप देखते हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत विरोधी या अलगाववादी बातें कर रहे हैं। भारत में जो शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था को आप भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अखंडता मतलब जो कि टूटा नहीं है, लेकिन आप उसमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, अलगाव की बात कर रहे हैं। तो यह क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19(3) देखते हैं हम लोग। 19(3) क्या है? शांतिपूर्ण सभा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? यदि किसी सभा से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो तो सरकार रोक लगा सकती है। सरकार को लगता है अगर सभा को से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि किसी सभा से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो तो, सभा से अगर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो तो सरकार इस पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19(4) देखते हैं, संघ बनाने पर प्रतिबंध। यदि कोई संगठन देश विरोधी, हिंसक या असामाजिक हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत में कोई अगर ऐसा संगठन है जिससे कि हिंसा भड़क सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई संगठन देश विरोधी, हिंसक या असामाजिक हो तो मतलब समाज के लिए वह ठीक नहीं है, वो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अनुच्छेद 19(5) देखते हैं, आने जाने और बसने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा, जहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ पर आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दूसरे को जाना वहाँ पर वर्जित होता है, क्योंकि उनके रहन सहन, उनकी भाषा को कहीं ना कहीं चोट पहुँचती है। वहाँ पर कोई भी अन्य व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ की ज़मीनें किसी और लोगों को बेची नहीं जा सकती हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण। कोई पर्यावरण हो है जो कि किसी को जाने से वहाँ पर नुकसान होता है पर्यावरण का, तो वहाँ पर आपको जाने से रोका जा सकता है। या संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश पर सरकार रोक लगा सकती है। या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, जो कि जाने के अनुकूल नहीं है, जैसे आप भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कर सकते हैं, बहुत सारी झड़पें होती रहती हैं। भारत चीन का बॉर्डर ले सकते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में जगह हैं, कुछ मणिपुर में जगह हैं, जो कि वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है जाने के लिए, क्योंकि वह काफ़ी सुरक्षा के हिसाब से वह ठीक नहीं है, समझिए, असुरक्षित जगहें बोली जाती हैं उनको। तो तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19(6). 19(6) क्या कहता है? व्यापार करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। व्यापार करने की
स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। क्यों लगाता है? सरकार कुछ व्यवसायों पर रोक लगा सकती है। सरकार कुछ व्यवसायों पर क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। जैसे हथियार की बिक्री हो, आप हथियार बेच रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि ऐसे व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, जहर का व्यापार करते हैं आप। जब आप ऐसी नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को क्षति पहुंचती हो, लोगों को नुकसान पहुंचता हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इतना समझ के होंगे। अगला देखते हैं, सरकार कुछ क्षेत्रों में स्वयं व्यापार का अधिकार भी रखती है। सरकार कुछ क्षेत्रों में खुद व्यापार करती है, दूसरों को व्यापार करने के लिए वह शामिल नहीं करती है। जैसे शराब बिक्री हो गया। शराब बिक्री में बहुत से फायदे होते हैं, खूब फायदा होता है इसमें। तो सरकार खुद खुद ही बेचना चाहती है, दूसरों को इसमें लाना नहीं चाहती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में महत्व क्या है इसके। सोचिए अगर अनुच्छेद 19 न होता, सोचिए अगर अनुच्छेद 19 न होता, तो जब 19 नहीं होता तो आपको जो 6 अधिकार मिले हैं वह नहीं मिलते। तो इससे क्या होता? आप सोशल मीडिया पर विचार नहीं रख सकते। जो आप जो कि सोशल मीडिया इस समय चल रहा है, यूट्यूब है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर आप विचार रखते हैं, तो आप रख नहीं सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर? अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है विचार रखने का। आगे देखते हैं, दूसरा, सरकार की आलोचना करने पर जेल हो जाती है। अगर अनुच्छेद 19 नहीं रहता, जब 19 नहीं रहता तो अगर सरकार की आलोचना करते हैं आप, तो सरकार पकड़ कर आपको जेल में डाल देती है। लेकिन अनुच्छेद 19 में आलोचना करने का अधिकार आपके पास है कि आप आलोचना किसी की कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई भी आंदोलन अवैध माना जाता। अगर अनुच्छेद 19 नहीं होता, कोई भी आंदोलन हुआ, सरकार उसको दबा देती, उसको ख़त्म कर देती, कह देती कि ये गलत है। लेकिन अनुच्छेद 19 है तो यह क्या होता है? वैध माना जाता है कि आंदोलन सही है। लोगों के विचार जानिए कि लोग कहना क्या चाहते हैं, लोग हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आप अपने पसंद का पेशा नहीं चुन सकते। जब अनुच्छेद 19 नहीं होता तो आप अपने पसंद की कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 19 हमें बहुत सारा अधिकार देता है। अगर अनुच्छेद 19 नहीं होता तो हम इन सब अधिकारों से वंचित हो जाते, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की यह निशानी नहीं है। अनुच्छेद 19 हमें बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इतना हम समझ चुके हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।